क्या कभी आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई है जो किसी दूसरे के किए हुए काम का क्रेडिट खुद लेकर चले जाते हैं और काम करने वाला नाकारा सा बना रह जाता है। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा भी होगा और जिंदगी में ऐसे लोगों से खुद की भी मुलाकात हुई होगी। ऐसे लोगों की क्या खासियत होती है? ऐसे लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कोई जो उसी के प्रोफेशन में रहने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा किए गए कार्य को कैसे खुद का बता देना है। बड़े शातिर किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही शातिर और चालाक, लोमड़ी की तरह चालाक किस्म के ये लोग होते हैं। आपकी आंखों के सामने ही आपका काम लेकर अपना बता देते हैं और आप हक्के बक्के से रह जाते हैं। खुद भी ये नहीं कह पाते कि नहीं, ये हमारे द्वारा किया गया कार्य है। कभी संस्कारों की वजह से चुप रह जाते हैं, कभी लड़ाई झगड़े की वजह से चुप रह जाते हैं, कभी मन कह देता है छोड़ो जाने दो, इसकी तो यही फितरत है, जो हुआ सो हुआ। मेरी मुलाकात तो हुई है। मेरी मुलाकात तो इस तरह के लोगों से हुई है कि काम हम खुद करते रहे और क्रेडिट कोई और लेकर जाता रहा। हमारे ही सामने हमारे ही काम को अपना बताकर पेश किया जाता रहा और हम देखते ही रह गए। रोना धोना भी होता है तो वो अकेले में होता है कि कहीं कोई मुझे कमजोर ना समझ ले। और ये जो कमजोरी होती है उस व्यक्ति की जिसके काम को ले लिया जाता है किसी और के द्वारा, वो उस कमजोरी में इतना पक चुका होता है कि उसके साथ बार बार इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाता है। उसे नहीं समझ में आता है, वो नहीं सोच पाता है कि इस तरह का कार्य कैसे किसी व्यक्ति के द्वारा कर लिया गया, और वो देखता ही रह गया जैसे आपकी आंखों से कोई सपना चुरा ले। ये जो शातिर किस्म के लोग होते हैं ना, ये इसी तरह से दूसरों के कामों को अपना लेख बनाकर प्रमोशन भी ले लेते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं और इस तरह के माहौल को भी रच देते हैं कि आप किसी भी तरह से उस काम को अपना नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को पता होता है कि यदि आपने इसके लिए कुछ किया, कुछ करेंगे,
तो वो आपको किसी और तरह से प्रूफ कर देगा कि देखो हमसे जेलस हो रहा है, हमारे कार्य को वो अपना बताने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से वो ऐसे माहौल की रचना कर देता है कि आप कुछ भी नहीं कह पाते हैं, तड़प कर रह जाते हैं, मन महसूस कर रह जाते हैं, एकांत में रो धो भी लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। आप सभी लोगों के बीच इर्द गिर्द इस तरह के लोग निश्चित तौर पर दिखाई देते होंगे। इनके चालों से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनके माहौल की रचना बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह हो जाती है, जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे बचें इस तरह के लोगों से, कैसे अपने आप को निकालें इस तरह के लोगों के बीच से। बात तो मुश्किल होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इसको सीखें भी और इस पर अमल भी करें कि कैसे हमें उस व्यक्ति से अलग हटकर छुटकारा पाना है। तो चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे, सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि उस व्यक्ति से अपनी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो आप उससे अटैच है, उससे तुरंत अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। चाहे मन कहीं भी खींच रहा हो, लेकिन अगर आपको आगे से इस तरह की चीज़ों से बचना है और यदि आपको उस व्यक्ति के बारे में पता है कि यही है जो आपकी राह में बाधा बन रहा है, रोड़ा बन रहा है, जो आपकी जो मजबूती है, वो मजबूती जो आपके इमोशनली थोड़ा जैसी इमोशनली आप भावनात्मक रूप से अगर कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो वह आपकी उस हिम्मत को भी चुरा लेता है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके, शीघ्रातिशीघ्र इस तरह की शातिर किस्म के लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना सकें, उतना ही आपके भविष्य के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होगा। वरना अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपकी कमज़ोर कड़ियों को पकड़ते हुए बार बार आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, बार बार फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और आप बार बार कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप इस तरह की चीज़ों के आदी नहीं होते हैं और आप नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बेहतर है जो व्यक्ति आपके साथ इस तरह के कृत्य कर रहा है, उससे आप पूर्णतः दूरी बना लें। ये ज़िंदगी का आज की ज़िंदगी का एक बड़ा मूल मंत्र है, जिसे आपको अपनी ज़िंदगी में
शामिल कर लेना चाहिए। तुरंत उस शातिर को खोजिए जो हमेशा आपके कार्यों को अपना बताकर अपना फ़ायदा करता है और आपका नुकसान कर रहा होता है। तुरंत दूर हो जाइए उससे। अकेले रहकर कार्य कर लेना ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि इस तरह के शातिर लोगों के संपर्क में रहा जाए। यह कलयुग है और इतना तो निश्चित है कि आज के ज़माने में अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बिना स्वार्थ के आपसे संबंध बनाए। आज का व्यक्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में विश्वास नहीं रखता है। आज का व्यक्ति फल का पूरा आकलन कर लेता है, तब किसी चीज को करने की अपना हाथ डालता है। तो यदि आप में ये कलयुगी गुण नहीं है तो बेहतर यही है आपके लिए कि आप शातिरों से, चापलूसों से, नक्कारों से सावधान रहें और अपने आप को इनसे बचा कर रखें। तो आज के लिए इतना ही। मैं पुष्पलता राय आपसे फिर अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे तो ज़रा जल्दी कीजिए ना। हमें भी आगे बहुत कुछ बताना है आपको, पर आपका साथ तो मिलना चाहिए। बातें अच्छी लगें तो उन्हें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी, फिर से बात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ और अपना, अपनों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का पूरा ख्याल रखिएगा। दुनिया में बहुत जंग छिड़ी हुई है। यदि आप अपने किसी अच्छे कार्य से अपने मन को ही शांति दे सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि रोज एक अच्छा कार्य अवश्य किया कीजिए। रात को ध्यान कीजिए कि आज दिन भर में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया आपने जिससे आपने किसी दूसरे को भी खुशी प्रदान की। तो अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।